बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंडिया के जंगी हालात चल रहे हैं इस वक्त। आज हम पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की जितनी जंगें हुई थी उसमें जीता कौन था, इंडिया या पाकिस्तान। 2025 में अल्लाह ना करे ना करे ना करे अगर जंग होती है तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान का और कितना नुकसान होगा इंडिया यानी भारत का। इंडिया जो रोज रोज शोर मचा रहा है, मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी खबरें चला रहे हैं, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम ये मुआहदा बंद कर देंगे, हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, खत्म कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से। असल में उसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तान इंडिया की जंग अभी तक कितनी हुई है? टोटल 5। पांचवी का नाम मैं क्लोज कर देता हूँ, टोटल हुई है 4। पांचवी जंग जो है 2025 के अंदर अगर हुई तो वो पांचवी शुमार होगी और शायद वो आखिरी जंग होगी इस पूरी की पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो। पहले जंग 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस टाइम एक चीज आई थी जिसपे आजादी आज तक नहीं मिल सकी, वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर में इंडिया ने अपनी फौजें भेजी बगैर किसी को इन्फॉर्म किए कब्जा करने के लिए। पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी और इंडिया की फौज को वहां से भगा दिया। हद तक कि कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। लेकिन वहां पर जब इंडिया की फौज अपनी फौजें पीछे की तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आके कहा कि भाई पाकिस्तानी भी जो है अपनी फौजों को क्या करना पीछे। पाकिस्तान ने उनकी बात सुनते अपनी फौजें पीछे की और फैसला ये किया कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे कोई फैसला हो जाएगा मसला है कश्मीर का, जो आज तक हल नहीं हो सका। इंडिया ने चालाकी का मुजाहरा किया और अपनी फौजों को धोखे के जरिए भेज के कश्मीर पे कब्जा कर लिया और आज तक वहां पर जंगी हालात है। ना तो वो कश्मीर पाकिस्तान के पास आ सका, ना ही वो कश्मीर इंडिया के पास आ सका। जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, यानी इंडिया शुरू से लेके अभी तक बगैर बताए हमला करता है, कमर में चाकू मारने की कोशिश करता है और झूठी खबरें फैलाने की साजिश करने की आदत इंडिया की नहीं जाती। दूसरी जंग तो आप सबको पता है 1965 की जंग, जब सुबह के 2 बजे थे, बगैर बताए इंडिया ने हमारे लाहौर पे, सियालकोट पे और चूना जैसी जगह पर हमला कर दिया और वहां पर ऐसा हमला किया कि अपने टैंक लेके घुस गया। 300 टैंक लेके घुसा इंडिया हमारे मोर्चों पर और हमें पता भी नहीं था। लेकिन हमारी फौज हर वक्त तैयार खड़ी रहती है और ऐसा दिफा किया कि लाहौर से भगाया, सियालकोट से भगाया और चुंडा जैसे मुकाम पे 300 टैंक इंडिया के उड़ा के रख दिए। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान के कितने टैंक जाए हुए? 190। जरा याद करना ताकि वो याद रहे तारीख। इंडिया वालों को बोलने का तो बड़ा तरीका आता है, समझाने के बड़े तरीके आते हैं, लेक्चर देने के तरीके आते हैं, लेकिन शायद सच उनसे हजम नहीं होता। इंडिया के जाया हुए 300 टैंक और हमारे हुए 190। यहाँ पर अंदाजा आप में मेरे में बहुत ताकत है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी बड़ी फौज है, क्या वो हमारा मुकाबला कर सकता है? बगैर बताए हमला करके भी 300 टैंकों को हमने उसके उड़ा दिया और यहाँ से हमने उन्हें भगा दिया। दूसरी जंग हुई 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इंडिया ने दोबारा वही काम किया जो हमेशा उसकी आदत है, कमर में खंजर मारने की आदत इंडिया की कभी नहीं जाती। बगैर बताए हमला किया, उसमें ना तो पाकिस्तान का कुछ गया ना ही इंडिया का कुछ गया, लेकिन दोनों ने मुकाबला किया और पाकिस्तान ने इंडिया को वहां से भगा दिया। तीसरी जंग 1999 जंग के बारे में काफी डिस्कशन होती है, जिसमें जनरल मुशर्रफ जो इस टाइम दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि इंडिया को हमने गर्दन से पकड़ लिया था। इंडिया के मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। कारगिल की जंग पे जब इंडिया हमारी पहाड़ी चोटियों पे घुस गई थी तो पाकिस्तानी फौजियों ने फाइटिंग करते हुए उन्हें यहाँ से भगा दिया था और सिर्फ सियासी वजूहात की वजह से वो जंग बंदी हुई थी, वरना इंडिया की आधी जमीन पे हम लोगों ने कब्जा कर चुके थे। बल्कि हमारी फौज के सिपह सलार वहां पर खड़े होके वीडियो बना रहे थे इंडिया की सरहद पे कब्जा करने के बाद। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो कि कोई नहीं बोल सकता, 27 फरवरी 2019, जी लिख लें आपकी, 27 फरवरी 2019, जब इंडिया का विंग कमांडर अभिनंदन त्यारा लेके पाकिस्तान में घुसा और सोचा कि मैं सैर करके वापस चला जाऊंगा और घूम फिर के चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चंद सेकंड के अंदर हमारे त्यारे एक्टिव हो जाए। हमारा एफ थंडर 17 जिसने इंडिया के जहाज को गिराया बल्कि उस बंदे को पकड़ लिया, अभिनंदन को पकड़ के। बड़ी बड़ी मुछ वाला बंदा जो दिखने में बदमाश अपने आप को बंदा था, पाकिस्तानी लोगों ने उसे सही धोया, इतना धोया कि अगर पाकिस्तानी फौज ना जाती तो आज उसकी कब्र भी पाकिस्तान में ही होनी थी, कहीं और कब्र भी नहीं होनी थी। लेकिन उसे उठा के पाकिस्तानी फौज हिफाजत से लेगी, सीएमएच लेके गई, उसे दवाई दी, उसकी मेडिसिन उसे दी, उसे खाना खिलाया और उसने एक बात बोला जो कि बहुत मशहूर है, ये टी इज फंटास्टिक। टी फंटास्टिक यानी चाय पीने के बाद वो कहता है चाय बहुत अच्छी है और पाकिस्तान आर्मी वेल एस्टेब्लिश है, बहुत अच्छी है, सर्विंग है। हमारा काम ये नहीं है दुश्मन को बुरे तरीके से मारना, हमारा काम होता है अमन को फैलाना, पीस को लेके चलना। जब उसे हमने पकड़ भी लिया तो उसके बाद भी हम लोगों ने उसे सेहतमंदी के साथ इंडिया को वापस कर दिया। चाहते तो मार गिराते, किसी को पता भी नहीं चलना था कि किसने मारा, कैसे मारा और कहां मर के गिर गया।
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं जाता। इंडिया के पास अगर इतनी फौज है तो पाकिस्तान के पास फौज नहीं है। 25 करोड़ अवाम ही इंडिया की बुरी हालत कर सकती है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ही फौज है। यहाँ सारी की सारी अवाम लड़ने के तैयार रहती है। हम लोग हर वक्त मुश्किलात का सामना करते हैं। हम लोग 1965 से लेके अभी तक पता नहीं कितनी जंगें अपने मुल्क के अंदर लड़ चुके हैं। उन जंगों को हम जीत चुके हैं। इंडिया क्या चीज है, लेकिन हम इंडिया के दुश्मन नहीं बनना चाहते। हम अमन चाहते हैं। हमारा दीन इस्लाम अमन दिखाता है। लेकिन इंडिया का एक वो सर, खान सर, कल मैंने उसके क्लिप को देखा, उसने क्या कहा कि उस शख्स ने पाकिस्तान में घुस के, इंडिया में घुस के वो लोग आतंकवादी कर रहे हैं, यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वहां पर कलमा पढ़वा रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया का मीडिया जानबूझ के झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, क्योंकि इंडिया के मोदी को इस बात का खतरा है कि अगली बार शायद इलेक्शन में उसे कोई सीट ना मिल सके। वो इसलिए अपने इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहा है कि किसी तरह ये जंगी माहौल और आवाम का रद्द-ए-अमल बदल जाए और आवाम मोदी को सपोर्ट करना शुरू हो जाए। ये छुपा रहा है अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को छुपा रहा है इंडिया के अवाम के साथ। इंडिया के अवाम को समझदार होना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया बरसगीर एक था। हम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी है। हम दोनों एक ही जिस्म, सिर्फ फर्क इतना है कि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे इंसान। हमारा दीन हमें कहते हैं कि किसी एक इंसान की जान ले ली तो सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, अमन चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। दोनों तरफ तबाही हो जाएगी। अगर जंग होती है तो क्या होगा? दोनों तरफ एटमी धमाके हैं, एटमी बम है, एक ऐसा एटम बम है जो कि इंडिया की धज्जियां उड़ा देगा। दोनों तरफ नुकसान होगा, आलमी सतह पे नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अपने मोदी को समझाओ कि इस तरह के मजाक करने बंद कर दे, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी अगर जंग शुरू हो गई तो ये रखना, फिर हम रुकना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।